तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, थोड़ी ये चर्चा बहुत लंबा होता है। उत्तम नीच, नीच ऊंच, तो हम लोग के दिमाग में सुनो, हम लोग के दिमाग में ब्राह्मण लोगों ने यह चीज डाल दिया कि आप ऊंच कैटेगरी के, आप नीच कैटेगरी, मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन जिसकी व्यवहार उत्तम हो, उच्च हो, उत्तम हो, वो इंसान उत्तम है। अगर मान लेकर हम जाति का ब्राह्मण है, सपोर्टेड, मान लिया है, हूं नहीं लेकिन मान लिया है, और हमारा हरकत कुत्ता पने वाला है, मतलब कि कभी हम मदिरा मद, मतलब कहने का अर्थ है कि शराब, जुआ, मीट, तो कुछ बोलता है मीट, मतलब समझ रहा है, मांस वगैरह सब का हम सेवन कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण जाति के हैं। ब्राह्मण में कुत्ता जाति के हम हो गए, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जाति है जो सभी चीज का भोजन कर लेता है, करता कि नहीं करता है, तो बताते ना जी। और ब्राह्मण वो हैं जिसकी आत्मा सुंदर है, शुद्ध है, व्यवहार अच्छी है, वो ब्राह्मण आप भी हो सकते हैं। जो पढ़े लिखे विद्वान, जो पढ़ लेकर विद्वान हो गया है, जिसके स्वभाव एक अच्छा इंसान की तरह कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण है। पहले के जमाना में कर्म के अनुसार जाति को बांटा गया था। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। आज हो गया जन्म के अनुसार, कि अगर आप एससी एसटी में जन्म लिए हैं तो आप एससी एसटी हैं, चमार हैं, दुसाद हैं, भूया हैं, मुसर हैं। लेकिन अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, राजपूत में जन्म, तो हाँ राजपूत है, ब्राह्मण है, उच्च कैटेगरी के, लेकिन हरकतें तो कुत्ता वाला है ना, तो स्थितियां तो क्या आ जाएगा आपको। इसलिए आप लोग अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप इस बात को जानना जरूरी है कि जाति यहां कुछ नहीं, जाति दो है, एक मेल एक फीमेल, एक औरत और एक मर्द, यही दो जाति है, तीसरा कोई जाति नहीं है। कोई मेरे शकल देखकर हमें बता दे कि तुम कौन जाति से है ना। और ये जो है, ये जो जाति नहीं है, ये अगर ऊपर से किया गया, देखिए ऊपर से जो हम लोग का दिया गया वो दो जाति होते हैं, स्त्री और पुरुष, तीसरा कोई जाति नहीं है। जातियों तो जानवर में होता है जी, गाय, भैंस, बाघ, सियार, लोमड़ी, कुत्ता, गधा, ये जाति तो जानवर में हो जाता है ना। हम लोग मानव होने के बावजूद कह रहे हैं कि हम फलना जाति के, हम चिल्ला जाति के, हम जाति के लड़ेंगे, हम ये करेंगे, ये मूर्खता है। कोई किसी का जाति दो ही है, याद रखिए, मेल और फीमेल। किसी का शकल देखकर, किसी का बॉडी देखकर कोई विद्वान पैदा नहीं हो जो कह देगा कि तुम इस जाति को तो करवा लो, कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ आपका माइंड में बैठ गया है, हम फलना जाति के हैं, हम चिल्ला जाति के हैं, तो बस है। हाँ, लक्ष्य, टारगेट मतलब होता है लक्ष्य, हमको कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। किसी को जॉब करना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को मास्टर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लतखोर बनना है, सबका अलग अलग टारगेट है कि नहीं। अब जो उसका हरकत कुत्ता पने वाला है, वो तो लतखोर ना बनेगा जी। आज जो संस्कारी बच्चा है, बालक है, जो पढ़ लिखकर अपनी माँ बाप को, ताज को ऊंचा करना चाहता है, वो क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करेगा, उस पर ध्यान देगा। आई बात समझ में? तो पढ़े लिखे जितने भी, इसलिए कहते हैं कि संविधान इसलिए बनाया गया था, याद रखिएगा, कि सभी का मान और मर्यादा और अधिकार समान हो, उसी को संविधान कहते हैं। आप लोग पढ़ने के लिए हमारे गवर्नमेंट क्यों दिए हैं? इसीलिए अगर मनुस्मृति में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया था कि महिलाओं के पढ़ना पाप है, एससी एसटी कैटेगरी के लोग को पढ़ना पाप है। नहीं पता है तो आप फूले मूवी गवाया है, किताब तो पढ़ नहीं सकता हर आदमी, लेकिन मूवी तो देख सकता है ना। फूले एक मूवी है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें फूले जो नाम के जो शख्स है, जो जाति का माली है, वो सबसे पहले विद्यालय खोले थे और सबसे पहले महिलाओं बच्चों को पढ़ाते थे। इसकी कहानी भी है। और यही ने आवाज उठाए कि हमारा महिला, हमारी बच्ची, सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, और अधिकार है। अगर हम शिक्षित हैं तो मेरा बेटी भी शिक्षित हो, मेरी पत्नी भी शिक्षित हो, और वही अधिकार उठाए। आज तू कहता है कि सर हम मतलब फलना भगवान के नाम चिल्ला, भगवान के नाम क्या है भगवान जी? भगवान के चक्कर में इंसान पागल है। बोलो क्यों? अगर सच में भगवान होते हैं तो भगवान के तो इतना कॉमन सेंस होता ना कि हमारा सब बाल बच्चा है, हमारा एससी वाला बच्चा है, एसटी भी है, और वहां से जहां से हम ब्राह्मण को जन्म दिए, वहां से हम क्या बोलता है, वो जिस मुख से हम ब्राह्मण को जन्म दिए, उसी मुख से हम मुसर, डोर, चमार सबको जन्म दिए हैं। एक ही ना, जन्म देने का रास्ता एक ही है, माँ का उदर में जन्म लेना है ना, होने का रास्ता जन्म। कोई कह दे, वो कहावत है कि मतलब कि चार जाति होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य और शूद्र, ये आदमी बांट दिया उल्टा उल्टा।
समझाने का कुछ और समझाने का कुछ हो कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। अच्छा, मुंह से कौन पैदा हुआ है बता पाएंगे हम? लिखा गया है क्षत्रिय छाती से पैदा हुआ। यहाँ कौन लिख दिया जी कि छाती से पैदा होता है जी? 22 जांग से पैदा हुआ है, क्षुद्र गोड़ से पैदा हुआ है। कहां कहां बताओ? ये मतलब साइंस फेल ना है जी? इसका तर्क अलग है, इसका सोच माने इसका कहने का अर्थ है कि एक इंसान तीन चारों जातियां से बिलोंग करता है। जब हम ब्राह्मण कब होता है इंसान? जब हम किसी इंसान को अच्छी परिभाषा से, किसी इंसान को एक अच्छा रास्ता बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त हम ब्राह्मण हैं। किसी को शिक्षा दे रहे हैं, किसी को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या है? ब्राह्मण हैं। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी मां बहन के लिए अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में अगर हम मर भी जाते हैं, तो उस वक्त हम क्षत्रिय हो जाते हैं। उस वक्त क्या हो जाते हैं? क्षत्रिय हो जाते हैं। और जब हम लोग मिलकर हम अपने बच्चों को, परिवार को कमा के पालने का प्रयास करते हैं, कमा के कजा के है ना पालने का प्रयास करते, उस वक्त हम वैश्य हो जाते हैं, व्यापार करते हैं। और जब हम अपने माता पिता या किसी भी इंसान को सेवा करते हैं, उस वक्त हम क्षुद्र हो जाते हैं। तो इंसान चारों वर्ण से एक बार गुजरता हर मानव। लेकिन हमें तो पढ़ाया गया है उल्टा कि जन्म के आधार पर फलना, मरण के आधार पर चिलना। तो समस्या है। इसलिए पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे वाला दिमाग लगाना। जाति के प्रति कोई अगर लड़ाई करे, बोलना आप उच्च कैटेगरी के हैं, व्यवहार आपको बताएंगे, बाकी कुछ करने का आपको लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। लड़के अगर जीतना है तो तलवार नहीं कलम उठाओ, अब कलम उठा के एक बार लड़ाई करके देखो, तुम्हारे नीचे सब नजर आएंगे। कलम से, तलवार से देखा हो के मारेगा, एक आदमी के आधा हाफ कर देगा। लेकिन जिस दिन कलम उठ गया ना बाबू, ये दिन 7 पुश्तों तक उठने तुम नहीं दोगे। जिस दिन कलम का बार चलेगा तब। तो हर विद्यार्थी को कहेंगे कलम का प्रयोग करें। और उठाने का मतलब ही नहीं कि सर कलम ना उठा दे सर, अब कहा ओरा से नहीं, कलम उठाने का अर्थ ही नहीं है कलम उठा लिया सर अब गिरा देंगे ना। कलम के मतलब कि कलम के अनुसार इतना विद्या ग्रहण करेंगे, इतना विद्या ग्रहण करें कि आने वाला किसी मेरे दुश्मन का 7 पुश्तों तक एक बार हम लिख दिए, तब वो उठना मुश्किल हो जाएगा। वो कलम का पावर होता है। आई बात समझ में? ये नहीं कि कलम उठा लिया सर तो अल्लाह अब का, ऐसा नहीं है ना। इसलिए जाति के प्रति किसी को कोई लड़ा झगड़ा नहीं करना है। किसी को लगता है कि अगर किसी को जाति बोल देने से उसको कष्ट होती है, नहीं बोली। किसी को लगता है कि उसको अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोली। आई बात समझ में? लेकिन ये ना कि उसको बोल के चिढ़ाना, फलना करना, ये हमारे लिए क्या है? विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। विद्यार्थी का पिछला लक्षण बताया था ना, ऐसा हरकत करोगे तो फिर क्या होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग पढ़ रहे थे क्या? घन और घनमूल। घन और घनमूल में देखेंगे हम लोग कि घन किसे कहेंगे, घनमूल किसे कहेंगे। लेकिन परीक्षा में कहियो नहीं पूछेगा कि घन किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं, कहियो नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि इनमें से कौन है जो घन है, परिपूर्ण घन है, इनमें से कौन है जो पूर्ण घन नहीं है। दी गई संख्याओं को घन ज्ञात करें या दी गई संख्याओं को घनमूल ज्ञात करें। कभी नहीं आपसे पूछेगा, उठा लेना कोई आती प्रश्न पिछली कक्षा, पिछला जो पढ़ता है ना एग्जाम, उसका उठा लेना। कभी नहीं पूछेगा कि घन किसे कहते हैं, घनमूल। लेकिन हम बतला देते हैं आपको, ठीक है। घन किसे कहते, कहता है घन हुआ संख्या है। अच्छा, घन हुआ संख्या है जो स्वयं से है ना 3 बार गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसे हम 2 का घन लिख दें, 2 का घन क्या ले, 2 का पावर 3, उसे कहेंगे घन। जिस पर पावर 3 हो गया क्या कहेंगे? घन। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस पर पावर 2 हो उसे कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, ठीक है। तो इसको समझ में आया कि घन क्या है? तो घन वो संख्या है सर जो 3 अपने आप को 3 बार गुना करने के बाद जो प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। लेकिन घनमूल इसका उल्टा है। घनमूल क्या है? इसका उल्टा है। कहता घनमूल वह संख्या है जिसे 3 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। 3 बार जब उसको गुना करें तो क्या प्राप्त होगी? दी गई संख्या प्राप्त होगी। जैसे में 8 क्या है तो घनमूल है। क्या है? तो घनमूल किसका घनमूल है जी? तो 8 को हम फैक्टर बाय फैक्टर तोड़ेंगे गुणनखंड में। कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2। मतलब कहेंगे घन का पहचान है बाबू कि घन का पहचान में घनमूल ऐसे रहेगा, इस पर इसके अंदर क्या रहेगा? 3 रहेगा और यहाँ जो संख्या दी रहेगी। तो इससे हमें पता करना कि क्या पूछ रहा है? घन
मूल। क्या पूछ रहा है ये? घन मूल। तो याद रखिएगा कि जब 3 है तो 3 कटेगा 3 से ना जी, 3 से ना कटेगा। जैसे इसको हम का पहले बढ़ाए हम लोग कि सर वर्ग, वर्ग मतलब जोड़ा बैठाना है हम लोग, क्या बैठाना है? जोड़ा। और यहाँ तब वर्ग जोड़ा बैठता है ऐसे करके, तब हम लोग लिखते थे ऐसे कि सर 2 का पावर 2, तब पावर से रूट क्या हो गया, क्योंकि रूट का मतलब 2 है, जो यहाँ लिखा था नहीं है, वो सिर्फ समझा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा था इसलिए है क्योंकि एक रकम अगर दोनों नजर आवे तो फिर दिक्कत ना है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए इस पर क्या कर दिया गया, पावर सॉरी इसकी घन के अंदर क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। इससे पता चले कि क्या पूछ रहा है, घनमूल पूछ रहा है। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो जब 2 का पावर कितना 3, तो 3 से 3 रूट वाला क्या हो गया, कट गया। तो जो बचा वो क्या हो गया, 2। तो कहेंगे कि 8 का घनमूल कितना होगा जी, 2 होगा। 8 का घनमूल कितना होगा, 2। आगे बात आता समझने में। इसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। हाँ हो रहा है। देखिए चलिए अब देखें घनमूल बनाने का तरीका, घनमूल बनाने का सॉरी घन बनाने का तरीका। पहले घन बनाने का तरीका हम जान लेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर किसी एक का घन हो, घन ऐसे ना होता बाबू, तो इसका क्या होता है, एक होता है। लेकिन 2 का घन कोई गप नहीं करेगा जी, हल्ला शोर नहीं करेगा। किसी भी चीज को अगर समझाया जाता है तो शांत से समझिएगा, तब समझ में आएगा। अगर शांत से ना समझेगा तो देख लोगे लेकिन समझ में आएगा नहीं। क्योंकि जब भी कहता है कि आप अगर पढ़ते हैं तो 5 इंद्रियां को एक्टिव रखें। एक्टिव इसलिए रखें ताकि आपको समझ में बेहतर हो, समझ में बेहतर आए, ठीक है। क्योंकि अगर 5 इंद्रियां में देखिए कौन कौन इंद्रियां था, आंख, कान, मुंह जिसको ठेठ हिंदी में थोथना कहते हैं, है कि ना, नाक, जीभ, ये सब क्या है, इंद्रियां में। अब इसमें हम देखें कि मेरी आंख है जो इसको स्कैन कर रहा है, क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। जो कान है जो इसको ऑडियो को कैप्चर कर रहा है, सुन रहा है ना। अगर उसके साथ हम दोहरा दे तो मुख भी मेरा साथ दे रहा है कि नहीं साथ दे रहा है। ये सभी इंद्रियां अगर हम साथ काम करेगा तो हम किसी भी चीज को बेहतर से समझ पाएंगे, अन्यथा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप शांति में पढ़ते हैं किताब लेकर, तो 2 मिनट तो पढ़ते हैं किताब लेकर, 2 मिनट के बाद आपकी जो चेतना है, जो मन है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी लगता है कि किताब पढ़ रहे हैं कि राम आम खाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आता है, फिर हमारा ध्यान अलग हो जाता है। आने के लिए मन को ना भटके, इसके लिए आपको सभी चीज को क्या कहता है, एक्टिव रखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर क्यों मतलब क्या हो गया, 8 कहेगा ना। क्यों सर, क्योंकि 2 के ऊपर 3 है, मतलब 2 कह रहा है कि हम अकेले ना ही हो, हम 3 गो ही हो। देखे में अकेले ही हो लेकिन ही हो कै गो, 3 गो। हमारा जरा 3 के पावर हो तो हमरा अकेले हो तो कि ना हो। तो अगर कह दे कि 3 का पावर 3, तो 3 का कह रहा है कि हम अकेले ही हो, हम 27 ही हो, कही हो 27 हो। इसीलिए कहा कि हम 3 अकेले ना ही हो, हम 3 गो ही हो। कै गो ही हो, कैसे 3 गो बाबू, 3 गुना 3 गुना 3 अर्थात 27। आया बात समझ में। धन क्या कहती है, जो वो संख्या स्वयं को 3 बार गुना करता है। स्वयं को क्या बार गुना करता है, स्वयं मैंने अपने आप को कई बार गुना करता है, 3 बार, तो वो घन बन जाती है। बना कि नहीं, यहाँ बना घन। तब यहाँ से 4 बाबू, 4 का घन करेंगे तो कहेंगे 4 चौ 16, 16 चौ 32। कहाँ पर है कि 64। अब बताइए अब हमको कि 4 गुना 4 और गुना 4 के, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 होगा कि 32 होगा, बता है। आई बात समझ में। अगर 5 के करें तब बाबू तो 125। 6 के करेंगे तब कितना आएगा, 6 का करेंगे कितना आएगा, ठीक। अच्छा 7 का 343, ठीक है। 8 का 500 और 9 का बाबू 700। 10 का क्यों कर देते हैं, 10 का 1000।
यहां तक किसी को दिक्कत? कुछ याद कीजिए या ना याद कीजिए, लेकिन 10 तक का क्यूब आपको दिमाग में याद रहना चाहिए, ठीक है? कम से कम 10 तक क्यूब आपको याद रहता है दिमाग में, तो आप 9 तक का गेम खेल सकते हैं ना, बड़ा से बड़ा। क्योंकि देखिए 10 तक में सबको हम उलट पुलट करते रहेंगे। वो लिखा है सर 23 लिखना है सर, तो 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर 70 लिखना है सर, 72 लिखना है सर, 7 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमें मालूम होनी चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक के संख्या से ही पूरी दुनिया का संख्या बना है। तो 1 से 9 तक हमको घन याद रहेगा, है? 1 से 9 तक की हम बात करें, 0 तो में 10 आ ही रहा है बउआ, तो 0 का घन करिएगा, क्या है बताइए हमको पहले, 0 से 9 तक है? तो 0 का घन याद कीजिएगा, पूरा बेइज्जती हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा? तो क्या हो गया आपको 0 का घन कब बात कीजिएगा? जब 0 के साथ कोई और रहेगा तब। अकेले 0 का घन नहीं हो सकता, हो सकता है? जैसे 0 का घन करेंगे सर 20 रहे तब सर, तब हम कहेंगे बाबू 20 के मतलब 3 हो जाए, 2 हो जाएगा, अच्छा सॉरी 0 हो जाएगा कै गो, तो कहेंगे 3 मतलब 3 गो, क्योंकि घन होता है ना। और 2 को करेंगे 2 3 मरते गुना, तो कितना हो जाएगा ये? तो 20 का घन कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आया कब? जब 0 के साथ कोई हालथिन, लेकिन कह दे कि सर हालथिन तो 2 के आगे 0 के आगे हालथिन तब, अगर कह दे कि 0 आगे 2 पीछे हो जाता सर, तो फिर कोई वैल्यू नहीं। अब कब सर तो होता ना 3 कर दो 1 2 3 8 तो वादे है ना ना। तो इस बात को आप लोग का ध्यान में रखना जरूरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे। अब तरीका बताएंगे आपको कि सर घन बनाने का तरीका क्या होता है। एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड, मतलब एक लंबी विधि और एक संक्षिप्त विधि, मतलब छोटा विधि, है ना। चलिए इसको मिटा दे यहाँ पे। यहाँ बताएं बाबू कि जब इसका सॉरी जब 23 है तो 23 का घन करेंगे तो क्या आएगा? तो 23 का घन करेंगे तो इसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तरीका मैं बताऊंगा आने वाला अभी तुरंत, कि अभी हम तुरंत इसको कैसे बनाएंगे, है ना। डायरेक्ट बना देंगे तो उसको मिटा देंगे तो ना। हमने बताया कि बाबू एक बनेगा लॉन्ग, एक बनेगा यही चीज बनेगा, लेकिन एक लॉन्ग बताएंगे, क्या बताएंगे? शॉर्ट बताएंगे। तो 2 सेकेंड वेट कीजिए उसको मिटाने के लिए। और ये कल हम आप लोग को बताए थे, रिवाज कर रहे हैं, है ना। कल बताया था ना, बोलिए। अब देखिए कल क्या बताए थे जो समझेंगे कि सर अगर हम बता दें आपको कि जैसे में हम क्यू मतलब होता है घन, क्यू मतलब क्या होता है? तो घन तो किसी के साथ हो सकता है। जैसे हम कह देंगे सर a प्लस बी के क्यू, a प्लस बी के होल क्यू, पता है ना हम लोग। अब जैसे हम पढ़े हैं बाबू आगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग? तो जब होल स्क्वायर हो सकता है तो होल क्यूब काहे नहीं हो सकता? अब काहे हो सकता है वो अगला वीडियो में हम लाएंगे, लेकिन अभी हम बताएंगे सिर्फ कि a प्लस बी को होल क्यूब। हाँ तो वही समझिए आप, है ना। तो आगे देखेंगे हम लोग क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a b का स्क्वायर। ये फार्मूला है आपको, कितना लंबा फार्मूला है कि नहीं। अब इस लंबा फार्मूला में अगर आपको कह देगा कभी भी, आप लोग जूनियर क्लास के हैं 8 क्लास के विद्यार्थी हैं, तो कह देगा कि लॉन्ग विधि से घन ज्ञात करें, है ना। तब क्या करें? तो लौंग का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इलायची के साथ, करेंगे नहीं करेंगे? हैं ना, स्वाद बढ़ेगा जी। लौंग को इस्तेमाल कैसे करेंगे? इलायची के साथ करेंगे, मजा मजा आ जाएगा। वहीं पे बैठ जाइए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग। अब हमने आपको बताया कि सर 23 जो है सर, 23 का करना क्या? घन करना। 23 का क्या करना है? घन करना। तो क्या करें? तो 23 को आप तोड़ सकते हैं। कैसे? कि सर a प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ देंगे सर 20 प्लस 3, कोई दिक्कत यहां तक कि कर देंगे क्यू, कर देंगे नहीं कर देंगे। अब 20 जो हो गया उसको हमने a मान लेंगे, 3 हो गया उसको मैंने b मान लिया, प्लस में कर बीच में कर दिए प्लस, तो नहीं लगा कि a प्लस बी का होल क्यू हो रहा है ना। क्यू स्क्वायर नहीं जी, होल क्यू होता है, क्यू की स्क्वायर कर रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यू। अब हमने पढ़ा सर कि इसका होता है सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिए हमने ए क्यू किया, तो ए के लिए क्या है?
20। तो मैंने 20 का क्या करेंगे, 20 का करेंगे क्यू हम लोग, है ना, प्लस करेंगे। फिर बी का क्यू, तो बी यहाँ कौन है, 3 है, तो फिर 3 का करेंगे क्या, क्यू करेंगे। कोई दिक्कत, प्लस। बाबू फार्मूला में आपको दिया गया है 3, दिया गया कि नहीं, तो यहाँ कर देंगे 3, है ना। और यहाँ कुछ नहीं हो और सटे सटे अगर दिया रहे तो समझेंगे कि इनटू में अर्थात गुना में, ठीक है। यहाँ कोच का चिन्ह है प्लस माइनस, और सटल सटल कुल है, तो उससे समझेंगे कि कोची का चिन्ह में दिया गया है गुना का चिन्ह। क्या करेंगे, 3 a का पावर स्क्वायर है, a का पावर 2 है, तो इसमें a कौन नजर आ रहा है आपको, 20 या 3, 20। यहाँ कर देंगे बाबू ऐसा करके कि 20, ऐसे ऐसे कर देंगे तो इंटू हो जाएगा, है ना, 20 का पावर स्क्वायर कर देंगे, नहीं कर देंगे, 20 का पावर 2 कर देंगे। आप इंटू तो फिर हाँ इंटू कर देंगे, कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कि सर 3 इंटू बीच में हो जाता है ऐसा, है ना। अब यहाँ क्या कर देंगे कि 3 का क्या कर, 3 सॉरी आप ले दे 3b² सॉरी 3a² b, तो a स्क्वायर तो मैंने लिखा, अब b बराबर क्या है बताइए, तो कहेंगे सर 3, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 कर देंगे, नहीं कर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत। फिर यहाँ 3 है तो हम यहाँ कर देंगे 3, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। फिर a तो ये दिया गया लेकिन b का पावर 2 है ना, तो a का कितना बाबू, यहाँ ये देखो कितना है, तब 20, तो यहाँ कर देंगे सर 20, क्या कर देंगे यहाँ पे 20 इंटू कर देंगे। फिर b का मान कितना है, तो कहेंगे 3 है सर, तो यहाँ b का मान क्या लिख देंगे हम लोग, होल स्क्वायर, अर्थात 3 का पावर 2 लिख देंगे। अब यहाँ से करेंगे हम लोग गणना, करेंगे कैलकुलेशन, करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे सर, तो 20 का पावर क्यू, बताए थे कि 2 का पावर क्यू तो 8 होता है, जब 0 7 हो तो 0 1 की जगह 3 बन जाता है, बताए थे ना अभी तुरंत, 1 2 3, कोई दिक्कत आता है, प्लस 3 का पावर क्यू मतलब कितना, अभी कुछ देर पहले बताया हमने 27, है ना, प्लस। अब यहाँ करेंगे बाबू 3 का 3 कर देंगे, इंटू मैंने ऐसे गुना कर दीजिए। 20 का पावर कितना होगा स्क्वायर, मैंने 20 का पावर 2 कितना होगा, 400 होगा ना, क्योंकि हमने आप लोग का वर्ग और वर्गमूल पहले समाप्त कर चुके हैं ना, इंटू 3 का 3 रह जाएगा, प्लस फिर 3 गुना 20 गुना कितना हो जाएगा, ये 9, और सॉरी 9 हो जाएगा, 3 दिया क्योंकि वर्ग ना है। अब सबको करे एक एक करके कि 800 प्लस सॉरी 8000 प्लस 27 प्लस गुना कीजिए, 3 तिया 9 चौ 36, 2 शून्य बिठा दीजिए, 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54 हो जाएगा। अब सबको क्या कर दीजिए आप लोग, है बोलिए बोलिए बोलिए, अब क्या करेंगे हम सब, हाँ 20 गुना 4, 20 का पावर स्क्वायर, यहाँ किधर 20 का पावर है बताइए, 20 का पावर कहाँ है, ये का मान क्या है, पावर है, तो पावर क्यों दें उस पर, हमने फार्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं बाबू, फार्मूले पर देंगे, आगे बात यहाँ समझ में। अब सबको हम ऐड करेंगे, सब क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका देखिए 0 0 7 है ना, अब फिर 0 तो क्या लिखेंगे हम लोग 7, बढ़िया बात है, 4 0 4 2 6 6 का ही 6 ना हो गया, आप 5 6 5 11 11 11 0 11 11 के कैरी 1, अब लेंगे 3 सर 8 3 11 1 12 16 7, क्या हो गया आपको, तो कहेगा सर ये घन, क्या हो गया, किसका घन है बाबू, टेस्ट का घन। ये कौन सा मेथड, लॉन्ग, अब लीजिए इलायची है कि नहीं, लॉन्ग पढ़ लिया ना जी, अब क्या पड़ेगा इलायची, मतलब संक्षिप्त, मतलब शॉर्ट, शॉर्ट क्या होगा जो देखेंगे कि सर 23 है सर, क्या है फार्मूला तो यूज करेंगे यही बाबू, तरीका थोड़ा चेंज करेंगे, फार्मूला का यूज यही करेंगे, तरीका थोड़ा, खाना बनाना जानता ना सब है? एक बार दाल बनाओ, एक बार भात बनाओ, एक बार चोखा बनाओ, और हम बनाएंगे एक के बार, बोले कैसे सर, चूल्हा जोड़ेंगे, चावल चढ़ाएंगे, चावल में दाल बांध के डाल देंगे, वो करे में चोखो डाल देंगे, आई बात समझ, चिमकले बांध के दाल चावल तो नहीं समझा, चढ़ाएंगे कुची में, तसला में, तसला होता ना, तसला में चढ़ाएंगे, चावल डाल दिए और चिमकिल में दाल बांध के डाल दिए, उसमें थोड़ा सा पानी देकर सुनिएगा था ना,
इसके बाद में सुनिए, इसके बाद में आलू डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एक बार जब चावल तैयार होगा तो दाल भी तैयार हो जाएगा, चोखा भी तैयार। अब इसके बाद क्या करें? दाल को निकालेंगे, थोड़ा सा घोटेंगे, पानी डालेंगे, हो गया पानी का। शॉर्ट बना कि नहीं बना? इसका भी तरीका शॉर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करें? हाँ, तो क्या करेंगे इसका शॉर्ट कि सर यूज तो वैसा ही करेंगे लेकिन तरीका क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। आइए देखते हैं। यहां हमने बताया आपको क्या चीज? यहां बताया हमने आपको क्या कि सर 3 का घन कितना होता है? 27। 1 से 10 तक बताया हम आपको। तब 3 का घन कितना? 27 का कैरी को देखिए यहां तक 3 का करेंगे वर्ग तो 3 तिया और 9 दूनी 18 तिया 18 तिया और 54 में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 56। कैरी कितना हो जाएगा? 5 को दिक्कत है यहां तक। 2 का करेंगे वर्ग तो 2 दूना का 4 तिया का अब 12 तिया 36 और 36 अब 5 है 41 का 1। कैरी कितना हो जाएगा बाबू? 2 का करेंगे घन तो कितना? 8 और 8 4 ये क्या हो गया आपका? तो हमने क्या बताया? हमने बताया तो बाबू कि एक बार करेंगे लॉन्ग फिर करेंगे शॉर्ट, है ना? तो हम एक बार नहीं ढेर बार बताएंगे, ठीक है? पहले ही तो हम कल बताए थे, आगे हम बताने का प्रयास। अब शॉर्ट ये लॉन्ग तो समझ गए ना आप लोग? शॉर्ट को फिर हम बताते हैं तरीका कैसे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? एक एक करके बताएंगे फिर समझ में आया कि शॉर्ट को हमें बना। जब आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा ना धीरे धीरे, फिर ये क्या होगा? फास्ट होगा। कोई इंसान एक बार में धावक नहीं बनता, बनता है जी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार अगर महीनों महीनों सालों साल दौड़ता है तो फिर इसका टक्कर देना मुश्किल हो जाता है। तो आपको भी लगातार इसको करना है ना। तो आइए, इसको तो उतार चुके थे ना आप लोग, है? तो 2 मिनट के लिए उतार लीजिए। चलिए अब बनाते हैं एक लॉन्ग, तो बता देना आप लोग का ट्रिक। ट्रिक को शॉर्ट बोलते हैं, ऐसे संक्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षिप्त। संक्षिप्त है ना? संक्षिप्त में क्या होता है? शॉर्ट, छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप। अब देखिए हमने बताया कि सर किसी भी अंक को लीजिएगा, जैसे मैं 12, क्या लिए? 12, इसको करेंगे घन तो सबसे पहले 12 को न ले, 12 बड़ा छोटा हो जाता है कि नहीं? थोड़ा आगे लेते हैं, 24 ले लेते हैं, कुछ बड़ा ले लेते हैं, कुछ बड़ा लेते हैं, 24 ले ले, है ना? तो पहला स्टेप क्या कहता है हमको जो समझेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, समझ लेगा जी। स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है क्या? जो देखे स्टेप नंबर फर्स्ट पहला चरण क्या कहता है कि सर 4 के पावर घन कीजिए, सॉरी 4 का घन कीजिए। क्या कीजिए? 4 का घन। तो कितना आएगा बाबू? तो आ जाएगा 64। 4 4 16, 16 4 64। यहां तक किसी को दिक्कत? स्टेप नंबर 2 कहती क्या है जो देखिएगा, चरण 2 कहता है कि सर 4 का स्क्वायर कीजिएगा और सभी संख्या को गुना कर दीजिएगा। 2 गुना 3 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे, सभी संख्या को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। चरण तीसरा कहता फर्स्ट नहीं, सॉरी थर्ड स्टेप कहते क्या है कि 2 का वर्ग कीजिएगा, 2 का क्या कीजिएगा? वर्ग कीजिएगा और 4 को और 3 को लगले गुणा कर दीजिएगा, ठीक है? इतना देखिए, इतना गुणा कीजिएगा तो 4 चौ 16, 16 दूनी अब 32 तिया 4 चौ 16, 16 दूनी 32, अब 32 दिया 64 कहाँ का है? अच्छा 3 दूनी, तब जब कुछ बोलता है कि 3 से ना पढ़े आवेगा है तो देखिए छोड़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि 4 चौ 16, 16 48 दूना 96 तो आ जाएगा ना। हाँ ऐसे पढ़िए, कोई दिक्कत? चलिए इसको क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 और 4 चौ 16, यहां तक किसी को दिक्कत है? अब आ गया ये। फिर स्टेप कितना हो गया बाबू?
स्टेप चौथा, 2 का पावर क्या कर देंगे, कितना हो गया ये, 8 हो गई बात समझ में। अब लिखना कैसे है सर, आप समझिए लिखना कैसे है लोग को जो देखेंगे तो लिखेंगे। सबसे पहले मैंने इसका क्रिया किया था ना 64 बाबू, तो 64 का कैरी, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने इसका वर्ग किया, इसका से गुना किया, इससे गुना किया तो प्राप्त हुआ 96, तो 96 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 102 का कैरी। इसका कहानी भी क्या हो गया, मैंने दूसरा स्टेप किया ये ना जी, तीसरा, तो इसका माना है कितना 48, 48 में 10 जुड़े कितना आएगा 58, 58 का 8 कैरी। इसका काम खत्म हो गया ना बाबू। फिर क्या मैंने चौथा स्टेप 8, तो 8 में जुड़े कितना 5, तो कितना हो जाएगा, यही जुड़ना था। अब आया बात समझ में। अब जो ये स्टेप मैंने किया है तो लगेगा थोड़ा सा कि लॉन्ग है सर, लेकिन आप लगातार अगर करते हैं तो क्या बन जाएगा, शॉर्ट बन जाएगा, है ना, याद हो जाएगा तब ना कि सर पहले क्यों करेंगे, फिर वर्ग करेंगे, सबको गुना करेंगे, फिर अगला को वर्ग करेंगे, सबको गुना करेंगे, फिर लास्ट में क्यों करेंगे, कहानी खत्म। आई बात समझ में। चलिए एक और थोड़ा सा देखते हैं, कोई और अंक बताइएगा, डिजिट 48, ये है ना, 8 का क्यों, आप ही लोग बताइए 8 का क्यों कितना है, क्या जी कुदरी पहले हम लिखाए थे, हमें भी याद नहीं, 500, बहुत बढ़िया। जब 512 लिखेंगे तो एक डिजिट लिखेंगे 2, कैरी कितना 51, 8 से करेंगे, 8 के वर्ग करें तो 8 8 4 तिया, अब 12 में 64 से करेंगे गुना, 64 होगा ना जी, 8 8 64 होगा ना बाबू, और 4 तिया, तो 12 में 64 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो बताइए 4 दूना का 8, 6 दूना का 12, 12 4 16 के 6 बाकी हाथ में 1 और 6 का 6 1 7, माने 768, 51 था उसको जोड़ दीजिए आप लोग, 9 हो जाएगा, 6 5 11 7 1 8, मतलब हो जाएगा कितना 9 लिखेंगे, 81 रहेगा कौची, फिर 4 के करेंगे वर्ग तो 4 4 16, 8 तिया 24, या ऐसे करिए कि 4 4 16 16 48 गुना 8, 48 गुना, आसान होगा, 8 8 64, हाथ में 4 6, 8 चौका 32, 6 32 6 38, 38 में जोड़ेंगे 81, कितना जाएगा 8 8 16 3 1 4, कितना उतरेगा 5 ना बाबू, कैरी कितना, अब क्या करेंगे 4 के करेंगे घन, कितना हो जाएगा, तो 64, और 64 में कितना जोड़ेंगे 6 4 10, और कितना हो गया 6 4 10 1 11, तो 110, ये लिख दीजिएगा, क्या बन गया आपको, समय तो लगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में, लेकिन कैलकुलेशन आपको फास्ट होगा तो आपको आंसर भी क्या आएगा, आई बात समझ में। यही संक्षिप्त रूप था। अब इसको तरीका आप कई तरह से बना सकते हो, जो बताएंगे उतार लीजिए इसको पहले, उतारी, चलिए देखेंगे प्रश्नावली 6.1, इसमें क्वेश्चन क्या करा जो समझिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं, पूर्ण घन नहीं, इस तरह के दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, एग्जाम्पल आपको दिया गया बाबू 216,
128, हाँ बाबू, 1000, 146, 56, ये नहीं जी, हाँ 55 हो गए। सोचिए कौन कौन ऐसे इसमें घन नहीं है, तो मैं एक बात जानने का प्रयास करूंगा और बतलाने का भी प्रयास करूंगा कि सर कौन कौन से ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है घन नहीं है। तो देखिए तो पता चला सर 128 से घन कहीं पढ़े हुए नहीं, किसी का 128 किसी का घन है ना, लेकिन 216 8 के नजर आ रहा है, सॉरी 8 ही कहते हैं, कुछ बोलता है कितना के, अरे 8 के ना हो गया 500 आ रहा है, 6 का सोचा का 36 का 216, 6 का, इसको हम जानते हैं कि इस 6 का हो जाएगा बाबू, ये 10 का हो जाएगा, लेकिन ये किसी का होगा नहीं, 100 किसी का होगा नहीं, 100 घन नहीं होता है, 100 वर्ग होता है, क्या होता है 128 किसी के घर नजर आता है आपको, क्या यह देखने से पता चलता है सर इतना बड़ा तो आपने बताया नहीं हमको, और हमें यह बता रहे हैं कि बताओ उसका घन है कि नहीं, कितना का 4 6 6 5 है ना। तो इस बात को याद रखें कि जिसके लास्ट में 6 है ना, आई किसके आसपास घन है पता कीजिए, तो कहिए कि सर ये 4 के तो आसपास हो नहीं सकता है, 4 4 16 64 में 3 के आसपास कैसे, 36, क्या यह 36 के घन हो सकता है, कंफर्म है